Hello, hello everyone. Welcome on my channel. I teach you some important rule English reading and writing. So, video before seeing, like and subscribe, comments. So वीडियो स्टार्ट। छुटा की मात्रा आ से आहा तक की जो भी मात्राएं होती हैं और उसको इंग्लिश में सीखेंगे और जानेंगे और देखेंगे, है ना। तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, वह लेटर में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ ए लिख करके, ठीक है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा है तो बड़ा आ का इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है और हिंदी में और इंग्लिश में सिंगल ए या डबल ए लिख दिया जाता है। अक्सर सिंगल ए ही लिखा जाता है, ठीक है। और बड़ी ई को छोटी ई को, है ना, छोटी ई को इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है हिंदी शब्दों पर और इंग्लिश में इसको आई से लिखा जाता है, ठीक है। और बड़ी ई की मात्रा को इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है ना। और उसके बाद अंग्रेजी में इसको डबल ई से समझा जाता है, लिखा जाता है ना। और छोटा ऊ है तो छोटा ऊ का चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है हिंदी शब्दों पे और अंग्रेजी में इसको यू से लिखा जाता है। और बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ को हिंदी में इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है और इंग्लिश में डबल ओ लिख दिया जाता है और पढ़ा जाता है बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। और री है तो आर आई लिख दिया जाता है इंग्लिश में और इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है हिंदी शब्दों में, है ना। उसके बाद ए की मात्रा है तो ए की मात्रा इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है ना। और इंग्लिश में लिखा जाता है ई, ठीक है। और ए की मात्रा तो ए की मात्रा दो मात्राएं ऊपर लगाई जाती है लाइन के ऊपर, तो इस तरह से हिंदी में और इंग्लिश में इसको ए आई लिखा जाता है, ठीक है। और ओ की मात्रा, ओ का एक डंडी होती है, ऊपर एक लाइन होती है, तो इस तरह से हिंदी में लगाया जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको ओ लेटर से लिखते हैं, ठीक है। औ की मात्रा है तो इस तरह से चिन्ह बनाया जाता है ना। और ए यू इंग्लिश में लिखा जाता है। और अंग है तो अंग का ऊपर बिंदी लगाया जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको ए एन से लिखा जाता है, ठीक है। और अ है तो ए एच से लिखा जाता है इंग्लिश में और हिंदी शब्दों के आगे दो बिंदी लगा दिया जाता है जिसका अह हो जाता है, ठीक है। तो आई होप हम समझते हैं, है ना। हम जानते हैं कि आपको ये मात्राएं समझ में आ गई होंगी, तो आगे हम इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाले हैं, देखिए। और कुछ शब्दों को हम इन मात्राओं के आधार पर लिखते हैं। हिंदी शब्द लिखा हुआ है जिसको हम इंग्लिश में अब कन्वर्ट करने वाले हैं कि कैसे लिखा जाएगा, है ना, किस तरह से पढ़ा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा। तो लिखा हुआ है बेतिया, बेतिया लिखा हुआ है, तो हमने जो मात्रा सिखाई है उसी तरह आधार पर लिखेंगे। बा को बी से लिखते हैं, ठीक है। और ए की मात्रा है तो ई से लिखते हैं, बे हो गया। उसके बाद ता को टी से लिखते हैं और छोटी ई की मात्रा को आई से लिखते हैं, है ना। तो और वाह या है तो वाई से लिखते हैं और आ की मात्रा है तो ए से लिखते हैं। ये हो गया बेतिया, है ना। और आगे लिखा हुआ झारखंड, तो झा की स्पेलिंग
यानी GH से झा बनता है। और आ की मात्रा है तो ए लगा दिया जाता है, झा हो गया, झपराग मात्रा झा। और रा है तो आर लिख दिया जाएगा, झार हो गया। खंड ख बनाना है तो के यच लिखना पड़ेगा और उसके आगे ए लगा करके ख हो गया और यन लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की मात्रा ए एन से लिखा जाता है। हाँ, और उसके आगे डी लिखना पड़ेगा, ड के लिए डी लिखते हैं तो झारखंड हो गया। ठीक है। और अगला शब्द दिया हुआ है हिंदी का परदेश। तो परदेश को पा को पी से लिखते हैं और ए लिख देंगे, पी ए से पा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अक्षर में मिला रहता है, पा में आ, तो ए लिख दिया जाएगा पी ए। और र है तो आर लिख दिया जाएगा पर। और देश है तो द को डी से लिखते हैं और उसके बाद ए की मात्रा है तो ई लगाएंगे। ठीक है। और ये बड़ा सा है तो बड़ा सा यस यच से बनता है। ठीक है, तो हो गया परदेश। ठीक, उसके आगे है शब्द आपका हिंदी शब्द है हरियाली। तो हा को यच से लिखते हैं, है ना, और यच ए लगाएंगे तो है बन जाएगा, यानी हा में आ मिला रहता है तो इस नाते यच ए का है बनता है। और उसके बाद री है तो रा पहले आर लिखना पड़ेगा, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई लिखना पड़ेगा, है ना। हरि हो गया। या पराग मात्रा है तो वाई ए लिखना पड़ेगा, वाई ए हरि। या और ला पर बड़ी मात्रा है तो यल डबल ई या आई भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आई भी लिखा जाता है, लेकिन अगर मात्रा सीख रहे हैं तो इसको डबल ई लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अक्सर जल्दीबाजी में लोग अंतिम में आई लगा देते हैं तो हरियाली लिखा जाता है। ठीक है। अगला शब्द है गोरखपुर। तो गोरखपुर को गा को जी से लिखते हैं इंग्लिश में और ओ की मात्रा को ओ लिखते हैं। ठीक है, गो हो गया। और रा है तो आर लिखना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद ए आर ए का रा होता है। ठीक, और के गोरखपुर ख है तो के यच से ख हो जाएगा, गोरख। अपुर है तो पी यू आर, गोरखपुर। ठीक है। अगला शब्द है अमेरिका। तो अमेरिका को ए से पहले आई लिखा जाएगा, उसके बाद यम आएगा, उसके बाद ए की मात्रा है ना, तो ई हो जाएगा, ए एम ई। और रा पर छोटी मात्रा है तो आर आई हो जाएगा, है ना, आई छोटी की मात्रा होती है। और उसके बाद का कपराग मात्रा का है तो के ए, है ना, अमेरिका। ठीक है। अमृतसर, ए आ को ए से लिखेंगे, माँ पर री की मात्रा है तो यम आर आई, अमृत, अमृत होगा। और तय को टी से लिखेंगे, अमृत हो जाएगा। और सर को यस ए आर, है ना, यस ए से सा हो जाएगा और आर से रा हो जाएगा तो अमृतसर हो जाएगा। ठीक है। अगला शब्द है कामचोर। तो काम को का को के ए से लिख देंगे, का हो गया, कपरांग मात्रा का हो गया। और मैं को यम से लिख देंगे काम। और चोर को सी यच से च बनता है और ओ की मात्रा लग जाएगी, चो हो जाएगा। और र के लिए आर लगा देंगे तो काम चोर हो जाएगा। ठीक है। उसके आगे है फैजाबाद। तो फैजाबाद को यफ से फै हो जाएगा और ए लिखेंगे, उसके बाद आई लिख देंगे, फै हो जाएगा, जे ए जा, फैजा। बाद का बी ए डी लिखेंगे, है ना, बी ए से बपरा मंत्र बा हो जाएगा। उसके बाद दा को डी से लिखते हैं, फैजाबाद हो जाएगा। ठीक है। तो अगला शब्द देखिए और पढ़ते रहिए और जानकार बनिए अच्छा सा।
है ना। कोई भी इंग्लिश आपसे छूटे ना और जानते रहिए। अखबार लिखा हुआ अखबार, तो AKH अख हो गया, बार BAR, BA से बपरा मंत्रा बा हो गया और R से रह हो गया, अखबार। ठीक है। कौशल लिखा हुआ है तो पहले के लिखा जाएगा कै को, और औ की मात्रा तो AU हो जाएगा, और बड़ा सा है तो SH लिखना पड़ता है ना। ए बड़ा सा हो गया, SH से बड़ा सा हो गया, और ल है तो यह लिखना पड़ेगा, कौशल। ठीक है। उसके आगे शब्द है फैसल, तो FAI है ना, फै हो गया, SHAL, फैसल। SH से बड़ा सा होता है और यल से लय होता है, तो फैसल हो जाएगा। ठीक है। उसके आगे शब्द लिखा हो शेरवानी, तो बड़ा सा पहले लिखना पड़ेगा YH है ना, ए की मात्रा है तो ई लिखना पड़ेगा, से हो गया, बड़ा सा पर एक की मात्रा हो गया से, और र है तो R लिखना पड़ेगा, वपराग मात्रा वाह है तो WA लिखना पड़ेगा, है ना। और ना पर बड़ी मात्रा है तो NEE नी, शेरवानी है ना। उसके बाद है ऋषिकेश, तो ऋषिकेश है तो RI री होता है, और मूर्धन्य सा पर छोटी मात्रा है तो SHI, ऋषि केस है तो के ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, और बड़ा सा के लिए यच लगाते हैं, तो हो जाएगा ऋषिकेश, है ना। ऐसे मूर्धन्य सा भी होता है, बड़ा सा भी होता है। ठीक, ऋषिकेश। उसके बाद अभिषेक लिखा हुआ है तो आई को ए से लिखते हैं, और उसके बाद BH से भा होता है, आई की मात्रा छोटी की मात्रा लगा देंगे आई से, और उसके बाद यस से मूर्धन्य सा बना देंगे, तो हो जाएगा SH। ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, उसके बाद का है तो के लिख दिया जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। ठीक है। उसके आगे है साहेबगंज, तो साहेबगंज को सा को यस से लिखते हैं और ए लगाते हैं, सपरा का मंत्र सा हो जाएगा। हाँ पर एक मंत्र है तो यच ई लिखना पड़ेगा। ठीक है। साहेब और बी लगा देंगे तो साहेब हो जाएगा, और उसके बाद GANJ गंज, साहेबगंज, है ना। अंक की मात्रा के लिए ए लगाया जाता है ना। नवाबगंज, NA से न हो जाएगा, वापरा मात्रा WA, और उसके बाद ब है तो बी लिखा जाएगा, नवाब, और गंज है तो GANJ, गंज, नवाबगंज हो गया। और उसके बाद लिखा है तमामगंज, तो TA तय हो जाएगा, यम तमाम हो गया। उसके बाद गंज लगा देंगे इसी में, GANJ, है ना। ठीक, तो तमाम गंज लिखा गया। हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप देखिए और आगे आने वाली वीडियो पर भी देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू।